क्लास 10th का टॉपिक है पोलिनोमियल, जो कि हम पढ़ रहे थे कल। उसके आगे का एक बार वापस बेसिक्स क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, ज़ीरोस क्या होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया x-3, यहाँ पर हम x की जगह ऐसा क्या रखें कि इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। या -3 है, मतलब यहाँ 3 रखने पर 3 - 3 ज़ीरो होगा। बट इसे सॉल्व कैसे करते हैं, x-3 को हमने इक्वल कर दिया ज़ीरो के। x की वैल्यू निकाल लो, -3, यहाँ जाकर क्या हो गया +3। ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोलते हैं ज़ीरोस। इसका मतलब होता है अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे x की जगह, तो इस पूरे का आंसर जो क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। अब दूसरी चीज़, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल है फर्स्ट 4x² - 2x + 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, तो x² का कोफिशिएंट 4 है। x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, बट साइन क्या है माइनस, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा -2। x² का कोफिशिएंट 4 और x का कोफिशिएंट -2। ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल, y³ का कोफिशिएंट कितना है 6, y² का कोफिशिएंट कितना है -2, y का कोफिशिएंट कितना है 7। समझ गए। कोफिशिएंट मतलब उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ज़ीरोस फाइंड करना है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। u की जगह कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है। अब हाईएस्ट पावर देख लो सबसे पहले, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है 2, मतलब इसके 2 ज़ीरोस हमें मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। यहाँ पर आप देखो कॉमन निकल रहा है, 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है। u² और u में से कम हम u को कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या बच रहा है, 4u² में 4u का डिवाइड करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अंदर क्या बचेगा u, प्लस 8u का 4u से डिवाइड करो, u से u कैंसिल हो जाएगा, 4 का 8 में डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8। तो हमें ये 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखना है। रख दो, 4u = 0, u + 2 = 0। अब ये 4u के साथ काय में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो = के इधर जाके काय में होगा डिवाइड में। 0 / 4 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं, +2, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा -2। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ज़ीरोस आर 0, -2। हमारे पास 2 ज़ीरोस मिल चुके हैं, 0 और -2। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, x² + 5x - 36। हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब हमें 2 ज़ीरोस मिलेंगे। फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसे। अब देखिए, हमें ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 36, और ये क्या लिखा है माइनस करने पर क्या आना चाहिए मिडिल टर्म, जो कि क्या है 5। वापस बोल देती हूँ, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर आए 36 और माइनस करने पर कितना आए 5। आप सोच लीजिए, ऐसे 2 नंबर हैं 9 और 4। 9 4 ज़ा 36, 9 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। आप टेबल बोल के देख सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। x² प्लस इस 5 को हटाकर मैं क्या लिख सकती हूँ 9 - 4। ठीक है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस करने पर ही 5 आएगा। x एज इट इज़ -36। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस x का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। x² प्लस x का इंटू 9 में करा 9x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, x का इंटू 4 में करा 4x -36। यहाँ पर साइन का मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। शुरू के 2 और लास्ट के 2 में से ले लो कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x² का x में डिवाइड करा, बचा x, प्लस 9x का x में डिवाइड करा तो x कैंसिल हो गया, केवल कितना बचा 9, माइनस साइन एज इट इज़। 4 और 36 4 के टेबल में आते हैं, 4 ले लो कॉमन, अंदर यहाँ से बचा x। ये माइनस साइन देख के यहाँ माइनस नहीं लगाना है,
ये भी साइन देखना है साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 4 का 36 में डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36। याद रखना जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर भी आना चाहिए। अब ये 2 बार आ रहा है, इसे हम लेंगे कॉमन, ले लीजिए x प्लस 9, ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसे लिख लीजिए, ब्रैकेट के बाहर बच रहा है x माइनस 4। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। रख दीजिए x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 9 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा -9, और -4 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा +4। एग्जाम में आंसर लिख देना, देयरफॉर जीरोज आर -9 एंड 4। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन भी इसके पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमें इसे 2 नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 8 और माइनस करने पर कितना आए 2। हमें पता है इसे 2 नंबर, 4 2 जा 8, 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो लिख देना आप 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 2। समझ गए, 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, माइनस करने पर 2 आना चाहिए। अब सबसे पहली स्टेप क्या होती है, मिडिल टर्म को हम हटाते हैं, ठीक है। x² एज इट इज, अब माइनस ऐसा का ऐसा 2 को हटा दो, 2 को हटा के क्या लिखेंगे हम 4 माइनस 2, बाहर x एज इट इज -8 इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा x² माइनस, इस x का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, पर साथ साथ साइन का भी ध्यान रखेंगे। x का मल्टीप्लाई 4 में करा 4x, अब 2 के आगे माइनस है और इस ब्रैकेट के आगे भी क्या है माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। x का मल्टीप्लाई 2 में करो 2x माइनस 8। समझ में आ गया, यहाँ पर हमेशा साइन की मिस्टेक होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी 2 चीज़ों का हम इंटू कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों के आगे का साइन हमें देखना है कि वो क्या है। अब स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में से ले लो कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बच रहा है यहाँ से x माइनस 4x का x में डिवाइड करो, केवल 4 बचेगा, प्लस 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 2 का 8 में डिवाइड करो, 2 4 जा 8। अब ये 2 बार आ रहा है, इसे ले लो कॉमन, x माइनस 4 और बाहर क्या बच रहा है ब्रैकेट के x प्लस 2। अब आखिरी काम, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें अलग अलग क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। रख दीजिए, -4 यहाँ जाके +4 हो गया, +2 इधर जाके -2 हो गया। एग्जाम में लिख देना आप अवर 2 zeros आर 4, -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना था 1, यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट कितना था 1, बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है x² के पास में 3 आ रहा है, x² का कोफिशिएंट क्या है इस बार 3। तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग के नंबर का और लास्ट के नंबर का हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 4 जा कितना होता है 12। समझ में आ गई इतनी बात। जब भी x² के पास में कोई नंबर लिखा हो 1 के अलावा तो हमें शुरू के नंबर का और आखिरी के नंबर का इंटू करना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो x के पास में हम मान सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, 2 नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, जो यहाँ लिखा है जो नया नंबर है क्या है 12, और माइनस करने पर कितना आए जो बीच में लिखा है मतलब कि 1। 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर क्या है 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 और 3 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब मिडिल टर्म को हटाते, 3x² ऐसा का ऐसा माइनस, यहाँ पर 1 लिखा नहीं था, मैंने मन से लिखा है, इस 1 को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ 4 माइनस 3। प्लस मत लिख देना क्योंकि यहाँ 7 होता अगर तब हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। बाहर x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते बताओ, x² का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई,
माइनस का माइनस, x का मल्टीप्लाई 4 में करो, 4x, 3 के आगे माइनस है और ब्रैकेट के आगे भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, x का इंटू 3 में करा, 3x माइनस 4। याद रखना 3 के आगे माइनस है, ब्रैकेट के आगे भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस हुआ है। अगली स्टेप में शुरू के दो और आखिरी के दो में से क्या लेना है, हमको कॉमन लेना है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, अंदर क्या बचेगा 3 और साथ साथ x भी बचेगा, माइनस 4x और x का डिवाइड करेंगे, x तो कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर ना तो 3 कॉमन आ रहा है, ना तो 4 कॉमन आ रहा है, ना तो x कॉमन आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस केस में हम यहाँ पर लिखते हैं 1। अंदर बचा 3x माइनस 4, ये सेम आ रहा है, इन दोनों को ले लो कॉमन और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख दो, क्या है ब्रैकेट के बाहर, x प्लस 1। आखिरी काम, इन दोनों को हम अलग अलग क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x ऐसा का ऐसा, माइनस 4 यहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस 4। अब बताओ ये 3 यहाँ पर कायम है x के साथ, इनटू में है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब कायम है मल्टीप्लाई में, तो 3 यहाँ पर कायम में जाएगा डिवाइड में, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 4/3। यहाँ से भी निकाल लो, प्लस 1 यहाँ जाकर क्या हो गया, माइनस 1। अवर 2 zeros आर 4/3 एंड माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हाइएस्ट पावर 2 है, मतलब कि दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब वही बात है, एक्स स्क्वायर के पास में इस बार क्या लिखा है, 4, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर लिखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग के नंबर का और लास्ट के नंबर का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 कितने होते हैं, 4। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, जो बीच में लिखा है, मतलब कि 4। दो नंबर इंटू करने पर 4, प्लस करने पर 4, ठीक है, तो इससे दो नंबर है 2 और 2, 2 2 4 होते हैं, और 2 और 2 को अगर आप प्लस करते हो तब भी कितना आता है, 4। समझ में आ गया, दो नंबर इंटू करने पर 4, प्लस करने पर भी 4। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को हटाना है, बीच में क्या नंबर लिखा है, 4, इस 4 को हटा के मैं लिख सकती हूँ 2 + 2, बाहर x प्लस 1, 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, x का अंदर करो मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 2 में करा, 2x, इस 2 के आगे प्लस है और इस ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, x का इंटू 2 में करा 2x प्लस 1। स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से क्या लेना है, कॉमन, 4 और 2 2 के टेबल में आते हैं, वैसे ही एक और चीज क्या कॉमन आ रही है, x। 4x स्क्वायर का 2x से डिवाइड करो, तो 2 2 4 होता है, ठीक है, और x स्क्वायर से x को डिवाइड करो तो कितना बचेगा, x, माइनस का माइनस, 2x में 2x का डिवाइड करो तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, माइनस। अब यहाँ से ना तो 2 कॉमन आ रहा है, ना ही x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अंदर बचा 2x, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, क्या बचा, 1। जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर भी आना चाहिए, इन्हें ले लो कॉमन, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसे लिख दो। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 2x माइनस 1, सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x ऐसा का ऐसा, -1 इधर जाके क्या हो गया, +1, x की वैल्यू निकाल लो। बताओ ये 2 कायम में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर कायम में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एक वैल्यू आ गई 1/2, सेम होगा, -1 यहाँ जाके +1, x आ गया 1/2। अवर 2 zeros आर 1/2 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। x स्क्वायर के पास में 1 लिखा है, मतलब कि हमें इसे ही देखना है। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 25 और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 10। अब दो नंबर इंटू करने पर 25 और प्लस करने पर कितना आए, 10। आप सोचिए ऐसे दो नंबर है 5 और 5 और 5 का इंटू करते हैं तो 25 आता है,
5 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 10। ऐसे दो नंबर हमें मिल चुके हैं जो कि है 5 और 5। फर्स्ट स्टेप में मिडिल टर्म को हटाना है। बताओ इस 10 को हटा के क्या लिखेंगे हम 5 + 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस एक्स का अंदर हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। एक्स का इंटू 5 में करा 5x, ये वाला प्लस और आगे वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। एक्स का इंटू 5 में करा 5x + 25। अब स्टार्टिंग के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से क्या लेना है कॉमन। शुरू के दो टर्म्स में से केवल x कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर का x में डिवाइड करो केवल x बचेगा, माइनस 5x का x में डिवाइड करो तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 5, माइनस 5 और 25 5 के टेबल में आते हैं, 5 ले लो कॉमन, अंदर यहाँ से बचा केवल x। ध्यान से देखना ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस। 25 और 5 का डिवाइड करो 5 5 = 25। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों को लिखो कॉमन x - 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिखो। ब्रैकेट के बाहर क्या है x - 5। अब इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। रख दो x - 5 = 0, x - 5 = 0, -5 यहाँ जाकर +5 हो गया, -5 यहाँ पर जाकर +5 हो गया। 2 zeros are 5 and 5। 7th क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² + bx + c। मतलब कि यहाँ पर a, b और c जो हैं वो कोई से नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये अभी अरेंज्ड नहीं है। 6x² ऐसा का ऐसा, ये -7x जो है ये बीच में आना चाहिए, -7x, और नंबर जो है ये लास्ट में लिखना है -3। समझ में आ गया। ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में हमें इसे पहले अरेंज करना है। अब इतना आगे समझ में। अब देखिए x² के पास में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, उस नंबर का और लास्ट वाले नंबर का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। 6 3 कितने होते हैं 18, ठीक है। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है बताओ 18, और ये क्या लिखा है माइनस, माइनस करने पर कितना आए जो बीच में लिखा है मतलब कि 7। ऐसे दो नंबर सोचो आप, ऐसे दो नंबर है 9 और 2, 9 2 = 18, 9 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बीच वाले नंबर को हटाएंगे। इस 7 को हटा के क्या लिखूं मैं 9 - 2, प्लस मत करना, अगर यहाँ पर 11 होता तो अपन 9 + 2 करते, ठीक है। 6x² ऐसा का ऐसा, माइनस का माइनस, x का करो मल्टीप्लाई अंदर, x का इंटू 9 में करा 9x। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए साइन में, 2 के आगे माइनस है, ब्रैकेट के आगे भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x का 2 में इंटू करो 2x - 3। स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन लो। 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं 3, और क्या कॉमन आ रहा है x। अब ध्यान से देखना 6x² का 3x में डिवाइड करना है। 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 = 6 होता है, x² से x को डिवाइड करो तो केवल कितना बचेगा x, माइनस 9x और 3x को डिवाइड करो, x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कितना होता है 9, प्लस का प्लस, यहाँ से ना तो 2 कॉमन आ रहा है, ना ही 3 ना ही x, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम 1। अंदर बच रहा है 2x - 3, ये सेम आ रहा है, इन्हें लो कॉमन 2x - 3, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3x + 1। आखिरी काम, इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। 2x ऐसा का ऐसा, -3 यहाँ जाकर क्या होगा +3, 2 काय में है इनटू में है क्योंकि कोई साइन नहीं है बीच में, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ काय में जाएगा डिवाइड में। 3x ऐसा का ऐसा, +1 यहाँ जाकर क्या होगा -1, 3 काय में है यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ काय में जाएगा डिवाइड में। कोई सी भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है तो यहाँ पर जाकर काय में होती है डिवाइड में। आंसर लिख देना आप एग्जाम में, अवर 2 zeros are 3/2 and -1/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32। ये इजी है, एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, 1 लिखा है, मतलब हम इसे देखेंगे। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 32, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए बताओ 4। ठीक है, अब बताओ इसे दो नंबर क्या है, टेबल बोल के देखना आप। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 32, तो 8 और 4, 8 4 जा 32 होता है, माइनस अगर आप 8 और 4 को माइनस करके देखोगे तब भी कितना बचता है 4। समझ में आ गया? तो आपको टेबल अपने मन मन में बोल कर देखना है। ऐसे दो नंबर को क्या है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 32 आए और माइनस करने पर 4 आए, 8 और 4। सबसे पहली स्टेप में 4 को हटा दो, 4 को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम 8 माइनस 4। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 8 में करा 8x माइनस प्लस क्या होता है माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 4 में करा 4x माइनस 32। स्टार्टिंग के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से लेना है कॉमन। यहां से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर का x में डिवाइड करो, x बचेगा, 8x का x में डिवाइड करो, x कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 8 माइनस एज इट इज 4 और 32 4 के टेबल में आते हैं, अंदर बचा x। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 4 8 जा कितने होते हैं 32। ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हम सही कर रहे हैं। इन दोनों को ले लो कॉमन, और बाहर क्या बच रहा है ब्रैकेट के x माइनस 4। अब लास्ट काम, इन दोनों को हमें क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। रख दो 0 के इक्वल, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 8 यहाँ जाकर क्या होगा माइनस का 8, माइनस का 4 यहाँ जाकर क्या होगा प्लस का 4। अवर टू जीरोस आर माइनस 8 एंड प्लस 4। ये होमवर्क क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 10th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 11th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, 12th क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 14। थैंक यू।